फिल्म बनाने के लिए एक ऐसी प्यार की कहानी लिखी गई जो एक नहीं बल्कि कई स्टार की मौत की कहानी बन गई। एक ऐसी शापित कहानी जिसे सुनने वाला एक भी हीरो इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा। आज मैं पंचम प्रकाश आपको बनाऊंगा उसी कहानी की चश्मदीद गवाह। बस उससे पहले आप क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं कनाडा के बफिन आइलैंड से, जहां एक प्यार की कहानी इस तरह मशहूर हुई कि आम लोग उस कहानी को लोकगीत की तरह गुनगुनाने लगे। जिसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि एक खूबसूरत लड़की उन पहाड़ों पर घूमने आई, और जब वहाँ का रहने वाला एक लड़का उसे देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर इस तरह से दीवाना हो जाता है कि उससे प्यार ही करने लगता है वो। लेकिन वो लड़की वहाँ सिर्फ घूमने आई थी तो वापस जाने लगी। लेकिन लड़का उसके प्यार में इस तरह दीवाना था कि वो उसके जहाज में ही चुपके से साथ हो लेता है और पहुंच जाता है एक ऐसे अनजान जगह पर जहां उसे कोई नहीं जानता होता है। लेकिन लड़के की किस्मत बदलती है और वो एक अमीर शख्स की बेटी की जान बचा लेता है और माला माल हो जाता है। लेकिन वक्त फिर करवट लेता है और वो लड़का लड़की के प्यार में ही अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और पागल हो जाता है। यही कहानी कनाडा के बफिन आइलैंड पर इस तरह मशहूर हुई कि लोग गीत की तरह इसे गुनगुनाने लगे। और यही कहानी कनाडा के एक फिल्म मेकर को इतनी पसंद आ गई कि उसने इस पर फिल्म बनाने की ठान ली। इस फैसले के बाद वो फिल्म मेकर यूनाइटेड आर्टिस्ट प्रोडक्शन हाउस से कांटेक्ट करके टॉड कैरल नाम के बेहतरीन स्क्रीन प्ले लिखने वाले राइटर से मिलते हैं और उन्हें उस लोकगीत के आधार पर फिल्म की कहानी लिखने को कहते हैं। कई साल के मेहनत के बाद कहते हैं फिल्म की एक मुकम्मल कहानी 1979 में तैयार हो गई और टॉड कैरल की लिखी वो कहानी सबको बेहद पसंद भी आई। जिसके बाद इसे फिल्माने के लिए डेस्टिनेशन अमेरिका को चुना गया और इस फिल्म का नाम रखा गया था अतुक, जिसका मतलब शक्तिशाली होता है। और ये शक्ति आगे एक ऐसा श्राप बनने वाला था जिससे जुड़ने वाले हर एक्टर की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। होता ये है कि फिल्म के स्क्रिप्ट के बाद उसके लिए मेन हीरो की तलाश होने लगती है और उस वक्त के जाने माने हास्य कलाकार जॉन बेलुसी को कांटेक्ट किया गया। जॉन बेलुसी ने फिल्म की कहानी सुनी तो वो बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि ये कहानी फिल्मी पर्दे पर अच्छा प्रदर्शन भी करेगी, तो उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन कहानी सुनने के 2 महीने बाद ही जॉन बेलुसी एक हादसे का शिकार हो गए। 5 मार्च 1982 को उनकी लाश संदिग्ध हालत में उसी होटल में मिली जहां उन्होंने कहानी सुनी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुई और वो ड्रग्स देने वाली औरत एल्विन स्मिथ थी, जिस पर मुकदमा चला और 15 महीने की सजा दे दी गई। लेकिन ये मौत आगे पहली बन जाएगी, ये किसी ने उस वक्त सोचा नहीं था। इसलिए तो फिल्म मेकर्स अतुक की कहानी के लिए दूसरे हीरो की तलाश करने लगते हैं और करीब 4 साल बाद 1986 में ये कहानी फिर से सैम कैनिसन नाम के हीरो को सुनाई गई। कहानी सुनकर सैम ने भी हामी भर दी। फिर 1988 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन 8 दिन बाद ही उनका स्क्रिप्ट को लेकर डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस के साथ झगड़ा हो गया। वो कहानी में कुछ बदलाव चाहते थे लेकिन बाकी लोग इसके अगेंस्ट थे। फिर सैम और डायरेक्टर के बीच बात इस कदर उलझी कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। फिल्म एक बार फिर से लटक गई और 1992 तक लटकी ही रही। तमाम जद्दोजहद और झगड़े निपटने के बाद सैम फिर से शूटिंग करने के लिए राजी हो गए। लेकिन तभी 10 अप्रैल 1992 को सैम की भी मौत हो गई, वो भी सिर्फ 38 साल की उम्र में। शराब के नशे में एक ट्रक ड्राइवर ने उनके कार को टक्कर मार दी थी। कहते हैं उस वक्त उनका दोस्त भी पीछे दूसरी कार से आ रहा होता है। एक्सीडेंट के बाद जब वो सैम के पास पहुंचता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि सैम किसी से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। वो कहीं देखकर कुछ कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू डाई, मतलब मैं मरना नहीं चाहता हूँ। फिर आगे वो किसी से पूछते हैं लेकिन क्यों, और फिर हाँ हाँ कहकर जवाब देते हैं और वो दम तोड़ देते हैं। ये सब कुछ सैम अपने दोस्त कार्ल के सामने कर रहा था, जिसके बारे में उसके दोस्त ने बस इतना कहा कि ऐसा लग रहा था कि सैम किसी से बात कर रहा था, पर वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई और तीसरा था ही नहीं। और कुछ इस तरह अतुक फिल्म का दूसरा हीरो भी अपनी जान गंवा बैठता है। खैर 2 साल बाद इस फिल्म को पूरा करने के लिए 1994 में फिल्म के डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस ने लीड रोल के लिए जॉन कैंडी को चुन लिया, जिसके बाद उन्होंने भी फिल्म की कहानी सुनने की इच्छा जाहिर की। कहानी सुनी और हाँ भी कर दिया, और साथ ही सपोर्टिंग रोल के लिए अपने दोस्त माइकल को भी उन्होंने ये कहानी सुना दी।
जिसके बाद कुछ ही महीने गुजरे और 4 मार्च 1994 को खबर आई कि हार्ट अटैक से कैंडी की भी मौत हो गई है। लेकिन हैरानी तब हुई जब कैंडी के मौत के कुछ दिन बाद ही उसके दोस्त माइकल की भी ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई। अब तक अतुक नाम की इस कहानी ने 4 हीरो की जान ले ली थी, लेकिन अभी भी कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब चीज़ हो कैसे रहा है। और ना ही तो इस फिल्म के मेकर भी इस बात को समझ पा रहे थे। और ये भी तो सोचने वाली ही बात है ना कि भला फिल्म की कहानी सुनने से कोई कैसे मर सकता है। और तो और सभी की मौत की वजह भी कुछ और ही थी। इसलिए हादसे के कुछ अरसा बाद यानी 1997 में एक बार फिर से फिल्म बनाने का सिलसिला शुरू हो गया और इस बार फिल्म के लीड रोल के लिए क्रिस फार्ले को चुना गया। और इत्तेफाक देखिए कि क्रिस फार्ले वो एक्टर थे जो बेलूसी को एक तरह से अपना रोल मॉडल मानते थे। तो क्रिस को तो ये बात सुन के ही बहुत खुशी हुई कि वो फिल्म करने जा रहे हैं जो कभी बेलूसी करने वाले थे। तो कुल मिलाकर फिल्म एक बार फिर से फ्लोर पर आने को तैयार थी, लेकिन बदनसीबी एक बार फिर से सामने आकर खड़ी हो गई। और कहानी सुनने के कुछ ही महीनों बाद 18 दिसंबर 1997 को क्रिस की भी मौत हो गई। और उसकी भी मौत ड्रग्स के ओवरडोज के वजह से ही हुई, बिल्कुल बेलूसी की तरह। और तो और जाते जाते क्रिस ने कहानी अपने दोस्त को भी सुना दी। उसका नाम था फिल हार्टमैन, जिसका एक रोज अपनी बीवी से झगड़ा हो गया और उसकी बीवी ब्रीन हार्टमैन ने उसे गोली मार दी। जिसके बाद उसने खुद ही एक दोस्त को फोन करके पूरा वाकया बताया कि उसके हाथों क्या हो गया। दोस्त ने पूछा भी कि उसने गोली क्यों चलाई, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और कहते तो ये भी है कि इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लिया। इस तरह अतुक फिल्म से जुड़े किरदारों में 7 लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। 4 वो जिन्हें फिल्म में लीड रोल करना था, 5वीं मौत उस शख्स की जिसे सपोर्टिंग रोल करना था, 6ठी मौत वो जिसे उसके दोस्त ने फिल्म की कहानी सुनाई और 7वीं मौत वो जिसने छठे यानी अपने पति को मारकर खुद की ही जान ले ली। मतलब 7 मौत एक फिल्म की स्क्रिप्ट अतुक। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिल्म की कहानी को किसी मौत से जोड़कर देखा जा सकता है? जवाब है सीधा बिल्कुल नहीं। लेकिन जब एक के बाद एक उस फिल्म से जुड़े 7 लोगों की मौत हुई तो फिर इसके कड़ियों को जोड़कर देखा गया तो सामने आया एक ही नाम, अतुक। वो फिल्म जो कभी बन नहीं पाई और इस फिल्म की स्क्रिप्ट को ही शापित करार दे दिया गया। हालांकि फिल्म के लेखक ने इन तमाम अंधविश्वास से भरी कहानियों को एक सिरे से खारिज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म अतुक फिर बनी या नहीं, तो इसका भी जवाब यही है, नहीं। क्योंकि भले ही ये अंधविश्वास हो, पर सबका यही मानना था कि इतनी मौत उस अतुक स्क्रिप्ट के वजह से ही हुई है, इसलिए 1997 के बाद कभी उसे दोबारा नहीं पलटा गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कहानी सुनने से किसी की मौत हो सकती है? आपसे ही पूछ रहा हूँ, लिखिएगा जरूर कमेंट में। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए अभी हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में ऐसी ही चौंका देने वाली कहानियों के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए धन्यवाद।